संसद जहां पर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के इस वक्त चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी के साथ एक साथ खड़े हुए, चाहे उन्होंने शुरुआत की दिया जलाने का उपक्रम हो, थाली बजाने का उपक्रम हो या अन्य बाकी के सारे वैक्सीन का उपक्रम हो, इस सारे उपक्रम में पूरे देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी को सहायता दी है, राज्य के मुख्यमंत्री जी को सहायता दी है। चाहे हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी का सरकार है, लेकिन उन्होंने इसमें राजनीति नहीं लाई। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जब मीटिंग ली, जब जब बैठक की, जो जो सूचना की, इसमें पूरी तरह से महाराष्ट्र के जो शासन है उन्होंने प्रधानमंत्री जी की आज्ञा समझकर उस तरीके से नियमन करके महाराष्ट्र और मुंबई कोरोना मुक्त करने का प्रयास किया। और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं, लेकिन देश के मुख्यमंत्री और सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं। और एक अभिनंदन मैं इसके लिए करूंगा, इस सारे के सहयोग से चाहे दुनिया कोई भी कहे, अमेरिका जैसा महाबलवान देश, अन्य बड़े बड़े देश, लेकिन अपने हिंदुस्तान ने करके दिखाया कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी निर्मित से जो वैक्सीन निर्माण किया, उस वैक्सीन से पूरे देशवासियों को एक अच्छा एक निरोगी दीर्घायुष्य प्राप्त करके देने का एक मौका उन्हें प्राप्त हुआ। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, तो अपने हिंदुस्तान में निर्माण की वैक्सीन से दुनिया के कई देशों को भी भारत देश ने वैक्सीनेशन दिया। और इसलिए हम लोगों ने इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर चुके हैं और ऐसे ही काम करते रहे, लोगों की बात सुनते रहे और लोगों को जो चाहिए वो करते रहे, ऐसी मैं कामना प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूं। सभापति महोदय जी, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश, मैं जैसा बताया कि इस कोरोना में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कई बार थोड़ा सा हुआ राजनीति का काम। जहां विपक्ष की राज्य सरकारें हो, वहां कुछ कम ज्यादा देना, आड़ा टेढ़ा कहना और वहां के लोगों को डिमोरल करने का काम हुआ। जैसे कि मुंबई में करीबन 1.5 लाख लोग मरेंगे, ऐसे कोई लोग बोलते थे। लेकिन सद्भाग्य से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में वहां के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश से जो काम किया महाराष्ट्र में और मुंबई में, इसीलिए मुंबई जैसे बड़े शहरों से भी कोरोना दूर हटाने का काम आज हो चुका है। इतने नहीं कि मुंबई में धारावी जैसे बड़े झोपड़पट्टी के जो शहर है, सबको चिंता थी कि धारावी का क्या होगा, मुंबई के झोपड़पट्टी का क्या होगा। लेकिन यहाँ धारावी के हमारे सांसद राहुल शेवाले जी है, उन्होंने भी, वो बताएंगे, वो भी इसके ऊपर विचार अपने व्यक्त करने वाले। लेकिन धारावी जैसे बड़ी झुगी झोपड़पट्टी के बस्ती में भी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से और वहां के सारे कोरोना योद्धा, सामाजिक संस्था, लोक प्रतिनिधि, सारे राजनीतिक दल, इन्होंने सारे लोगों ने इकट्ठा आकर एक और इससे पहले लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा था, वो आपको सुनवाते हैं। कि पिछले कई दिनों में ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड का, इसके आधार पर दोबारा पूरा विश्व सचेत हो चुका है। WHO और बाकी एजेंसीज ने भी कहा है कि सचेतता हमें रखनी होगी। वर्तमान में 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है और 10 देशों के साथ हमारा प्रस्ताव भी है एयर बबल एग्रीमेंट की शुरुआत करने के लिए। जिन 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, उन 31 देशों में कई देशों में हमने वृद्धि भी लाई है, स्वास्थ्य की चिंता, जनता की चिंता और आवागमन की सुविधा भी। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे, उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।